एग्ज़ाम दे रखी थी, उसका तो रिज़ल्ट आ रही है, आ गई है। अब क्या? तो अभी पैशेंस रखने की ज़रूरत है और आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब तो रिज़ल्ट के बाद एक ही प्रोसेस होता है, काउंसलिंग देन एडमिशन। तो काउंसलिंग के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, उसको प्रिपेयर करके रखना होगा, ठीक है। और जब एडमिशन होगा तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, और टोटल देखें तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट 18 है, मतलब 18 डॉक्यूमेंट टोटल, ठीक है। और कौन कौन से ये डॉक्यूमेंट है, तो चलिए पहले इस पर डिस्कस करते हैं। तो पहले देखो भाई, जो जो रिजल्ट नहीं देखा है तो कैसे देखोगे, ठीक है। तो पहले देखो भाई, JCC का गूगल पे जाना है और JCEC करके सर्च करना है, ओके, JCECEB। तो ये वाली आपको सर्च करनी है, लिख के जो भी है सर्च करना है। सर्च करने के बाद इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है, ये कौन सी है, ये वाली JCECB.Jharkhand.Government.gov.in, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है डाउनलोड की, ठीक है, देख रहे हो। तो उस पर क्या करना है, क्लिक करना है, ओके। क्लिक करने के बाद देखो, बहुत लोग को ये भी आंसर शीट नहीं मिल रहा था कि आंसर की कैसे डाउनलोड करें। तो देखिए यहाँ पे सब चीज़ अवेलेबल है, आंसर की जैसे इसी का LR कोर्स है एग्रीकल्चर वाला, ठीक है। देन देखो इसमें देखो, यहाँ पे है 3 रिजल्ट। पहला है कंबाइंड विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, तीनों का कंबाइंड, चारों मतलब मैथ और बायोलॉजी कंबाइंड वाला रिजल्ट से देखना है, या फिर मैथ वाले या फिर बायोलॉजी, आपको जो अच्छा हो। आप क्या करेंगे, इस पर इधर देखिए व्यू ऑप्शन होगा, और व्यू पे जाके क्लिक करेंगे तो अब PDF डाउनलोड होगा। PDF डाउनलोड करके अपना रिजल्ट, रोल नंबर सर्च करके देख लेंगे, ओके। देन है कि आप, इसके बाद आता है काउंसलिंग। तो काउंसलिंग का अपडेट कैसे देखेंगे, तो आपको कहीं नहीं जाना है, देखिए यहाँ पे पेज है होम, ठीक है। तो आप होम पे क्लिक करना है, क्या करना है, इस पर आराम से करना है और क्लिक करना है, ओके। होम पे क्लिक करना है, किया। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे 2 चीज़ें होता है, लोगों को रहता है कौन कौन सा एप्लीकेशन, अभी जैसे कोई एग्जाम देना है कैसे है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन डेट, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए किस किस का एग्जाम हो, जैसे कि हम लोग अपनी एग्रीकल्चर का डेट आया था, तो देखिए यहाँ पे टाइम दे रखी है सब। एडमिशन 1 मार्च से 1 अप्रैल के बीच डेट दे रखी थी। यहाँ से ये अपने जिसमें पार्टिसिपेट करना था वो तो कर लिखा था, जैसे इसी का एग्जाम देने के लिए रजिस्टर्ड, ठीक है। अब इसमें बैक जाना, आपको काउंसलिंग पे क्या करना है, इसके जस्ट नीचे वाला ऑप्शन जो है, ठीक है, काउंसलिंग वाला, काउंसलिंग पे क्लिक करना है। 2023 की दे रखी है, अभी कोई 2024 का अपडेट आई नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, ये कल पिछले वीडियो में पास्ट में बात कर रखे थे कि इस पर आपको जाना है, ऐसे 2024 यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, अभी 2023 है, 24 का अपडेट आएगी और क्लिक करना है और पार्टिसिपेट कर लेना है। कौन कौन पार्टिसिपेट करना है, जो भी एग्जाम दे रखी है, ठीक है, जो भी एग्जाम को पार्टिसिपेट किया है वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि कट ऑफ कभी इतना लो चल जाता है कि उन लोगों को भी अफसोस होता है कि मैं पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया। इसलिए एग्जाम दे रखी है तो पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि बहुत सारे नीट वाले भी हैं, तो ऐसा है नहीं कि नीट में नहीं जाएगा बहुत सारे स्टूडेंट, ठीक है। तो इसलिए आपको पार्टिसिपेट करना है, जितना भी रैंक हो मायने नहीं रखते हैं, बट पार्टिसिपेट करो। ज़्यादा चार्ज तो काउंसलिंग का चार्ज तो नहीं है, अप्रॉक्स 500 है, ठीक है। अब फीमेल के लिए तो उसका हाफ लगता है हमेशा, फीमेल कैंडिडेट के लिए तो कितना भी है 5 या 600 है मेल के लिए, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए हाफ लगेगा, ठीक है। पार्टिसिपेट करना, क्योंकि ज़्यादा चार्ज नहीं है। और अब देखो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग में मान्य रखता है कि आप डॉक्यूमेंट, क्योंकि एडमिशन के टाइम जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, और वो सारा ओरिजिनल चाहिए, कोई डुप्लीकेट नहीं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा ऐसा केस था जो डुप्लीकेट लेके आया था, तो उसको टाइम दिया जाता है कि भाई इतना 1 वीक के अंदर आपको ओरिजिनल सबमिट करना है, अदरवाइज आपको फिर काउंसलिंग में कुछ प्रॉब्लम होता है, कैंसिल कर देता है, ठीक है। तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, ऐसे में वीडियो में प्रीवियस लेक्चर में बात कर रखी है, बट अभी इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। पहले लोग का डाउट था कि यार रिजल्ट आने के बाद क्या करें, आपको वेट करना है जब तक काउंसलिंग डेट नहीं आती है। काउंसलिंग डेट आएगा तो उसके बाद क्या करना है, वही लिंक जाना है काउंसलिंग डेट पे, काउंसलिंग डेट, ये वाली काउंसलिंग डेट पे आपको लिंक पे जाना है, और जिस आप इस पे जाने के बाद आपको एग्रीकल्चर ऑप्शन वाला ढूंढना है। ये 2023 का है, मत जाना 2024 का, ओके। ये 2023 वाला है, सॉरी। इस पे जाना है, क्लिक हेयर, इस पर क्लिक हेयर करेंगे, ठीक है। और क्लिक हेयर के बाद थोड़ा सा और स्टेप बता देते हैं क्या करना होता है। यहाँ साइन करना होगा, देखो नीचे ऑप्शन है साइन। साइन के बाद आपको जो भी आईडी बनता है, और आईडी पे लेके आपको एग्जिस्ट करना है, ठीक है, लॉगिन करना है, और जो भी कॉलेज में चॉइस करें इसका बहुत प्रोसेस बता देंगे, बट अभी मैंने मुद्दा है कि आपको डॉक्यूमेंट रेडी करना है, ओके। चलें कौन सा डॉक्यूमेंट चलते हैं। ये पहले एक ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि 2023 का जो रिजल्ट है और 2024 का रिजल्ट है, थोड़ा सा वेरिएशन है, क्योंकि इस बार 2024 का अच्छा स्कोर किया है एज ए कंपेरिजन ऑफ माय बैचमेंट, मतलब हम लोग का कोर्स, मतलब हम लोग का जो ईयर था 2023 का, 24 में अच्छा स्कोर किया, 9 नंबर से ज़्यादा स्कोर किया है विद कंपेरिजन टू माई रैंक, क्योंकि मेरा रैंक 9 पे थी, ठीक है, 2023 में। तो देखो 2000 रैंक पे इसका जो प्राचीन नाम की रूपी लड़की है, इसका जो 9 रैंक पे, ऑब्जर्व करना, यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसकी स्कोर देखो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इन सेंस ऑफ, कहाँ गया यार 9 रैंक,
ठीक है, 9 रैंक, 9 रैंक पे इसका स्कोर देखो 118, ठीक है, 118 रैंक है, मतलब स्कोर है 150 में 118 लाया है 0.75। बट मेरे केस में 9 रैंक ही था, बट मेरा स्कोर 109 था, तो 9 मार्क्स से इम्प्रूव हुआ है तो कटअप थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी। अब बोलेगा कटअप वैसे ही रहेगा, नहीं, थोड़ा सा वेरिएशन रहता है हर ईयर, क्योंकि वो स्कोर पे डिपेंड करता है कौन कितना। देखो टॉपर का कितना जो है 130 है जिसका रैंक है, और 2023 का दिखाते हैं अभी, ये 2024 का है, 2024 का देखो तो 130 रैंक है, मतलब 130 स्कोर किया है 150 में, ठीक है, तो उसका रैंक 1 है, उसका रैंक 1 है CN लेवल, ठीक है। अब देखो 2023 का बात करते हैं, बट इसका रैंक स्कोर देखें, टोटल स्कोर का है, टोटल आंसर, टोटल क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 125, कितना मार्क्स का डिवेरिएशन हुआ, कुछ हुआ, 125 लाया, जबकि 2024 में देखो 130 लाया, तो 5 मार्क्स का ज़्यादा कटअप जा सकती है। बट कुछ वाले नीट वाले भी होंगे, हो जाएंगे, ठीक है, बट आपको कोई भी स्कोर आया हो, कितना भी रैंक आया हो, बट आपको पार्टिसिपेट कर लेना, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा चार्ज नहीं है। ये ऐसा आप सुना हो कि यार मैं पार्टिसिपेट किया ही नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं गलती करना, क्योंकि हम लोग भी गलती किए हैं, बहुत गलती किए हैं, ठीक है, इसलिए गलती सीनियर से सीखना चाहिए, अदरवाइज आपका लाइफ, आपका चॉइस, ओके। अब देखो, अब मेन मुद्दा है कि डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। अब देखो भाई, यहाँ पे कौन कितना रैंक पे यहाँ सब दे रखी है, ठीक है। अब देखो कि थोड़ा सा हम अपना भी देख लें कि कौन सा कितना कट ऑफ हम लोग को कॉलेज मिला था। जैसे कि हम लोग को देखो आएगा तो हम लोग का सीनियर को पता चलेगा, पहला रैंक था गौरव का, ठीक है, तो हम लोग बैच का, तो देखो उसको वेटनरी कॉलेज मिला था। देखो जितना भी टॉपर लोग हैं सारा पहला प्रेफरेंस वेटनरी दिया है, ठीक है, नहीं भरोसा है तो देखो, इसलिए हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि यहाँ पे देखो टॉपर रैंक थोड़ा सा, सॉरी 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 सॉरी, रैंक थोड़ा सा मेंशन होना चाहिए, कैटेगरी मायने नहीं रखता। अब देखो रैंक यहाँ पे देखो 1, रैंक 1 वाला कॉलेज लिया है वेटनरी, वेटनरी कॉलेज, ठीक है, रैंक 2 वेटनरी कॉलेज, रैंक 3 वेटनरी कॉलेज, रैंक 5 वेटनरी कॉलेज, रैंक 6 9 तक 9 10 9 6, जो मेरा रैंक 9 था मैं भी वेटनरी ही लिया हूँ, आप लोग का जस्ट इमीडिएट रैंक है ना। तो ए वेटनरी कॉलेज, तो देखो जितने टॉप है 12 11, तो टोटल्स जितना भी टॉपर लेंगे तो पहला प्रेफरेंस वेटनरी दिया है, तो पहला आपका भी चॉइस वेटनरी जाना चाहिए एज ए, बट वो प्रेफरेंस करते हैं, आपका चॉइस करते हैं किस में इंटरेस्ट है ना। बट पहला यदि रैंक अच्छा है तो वेटनरी लेना चाहिए। बट एक हमारे कॉलेज में एक प्रॉब्लम है, वो भी हर रोज़ का प्रॉब्लम है, वो क्या है, मैथ्स। वो इन केस ऑफ मेल के कैंडिडेट में, फीमेल के कैंडिडेट में सेल्फ मैनेज चलता है मैथ्स, तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं होती है, बट मेल के केस में रोना आ जाएगा भाई। हर रोज़ तुमको 1 किलोमीटर कॉलेज से जाके पैदल जाना पड़ेगा खाने के लिए, ठीक है, ये यहाँ पर रोना धोना होता है, ठीक है, हर रोज़ फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, यार कहाँ ही आ गए हैं, ये ड्रॉबैक है, ये हम वीडियो नहीं देखे थे, ठीक है, कि यार वहाँ पे ड्रॉबैक क्या है। तो वेटनरी कॉलेज झारखंड का एक ही ड्रॉबैक है जो मेजर ड्रॉबैक है, हर रोज़ का है, क्योंकि 3 टाइप का खाना होता है भाई, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, इसके लिए हर रोज़ तुमको 1 किलोमीटर पैदल चलना है, तो कितना टफ है। यहाँ पे मैथ्स का प्रॉब्लम बहुत है, क्योंकि कॉलेज में मैथ्स नहीं है, ठीक है। हम लोग जब तक आए हैं अभी 8 महीना हो गया, तो 4 मैथ्स चेंज हो चुका है, फाइनली मैथ्स बंद हो गया, ठीक है। ये मैथ्स तो आते हैं बट इतना गंदा खाना खिलाते हैं और चार्ज इतना हाई रखते हैं कि लोग स्टूडेंट इसको रखना ही नहीं चाहते, कि भाई ऐसा अच्छा है, इतना पैसा में तुम दूर से ही खाएंगे बट ठीक से खा लेंगे, ठीक है। तो ये मेजर प्रॉब्लम है, आपको भी सब्र करना होगा, कोई कोई तो प्रॉब्लम रहता है हर केस में, है ना, बट ये प्रॉब्लम है, इसलिए शेयर कर दिया सीनियर एज ए सीनियर, ओके, ठीक है। यदि आप नीट भी दिए हैं तो नीट के थ्रू VCI के थ्रू अदर कॉलेज में भी जा सकते हैं, अच्छा रैंक है तो अदर स्टेट में अच्छा ही रहता है। बट पूरे ऑल इंडिया में देखें तो वेटनरी कॉलेज झारखंड का जो है सबसे लोवेस्ट कॉलेज फीस स्ट्रक्चर है, ये मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फैसिलिटीज़ भी सबसे लोवेस्ट है ठीक है, यहाँ फैसिलिटीज़ बहुत गंदा है पढ़ने का, प्रैक्टिकल के सेंस में, ठीक है, पता चलेगा। कुछ ड्रॉबैक दो, पहला मैथ्स, दूसरा फैसिलिटीज़, ठीक है। अब देखो कॉलेज फीस स्ट्रक्चर भी इन सेंस ऑफ जनरल का देखें, फर्स्ट ईयर में 13,000 6,000 ऐसा ही कुछ कुछ है, चलो दिखाते हैं आपको देखो फर्स्ट ईयर का, देखो हर एक कैटेगरी पे डिपेंड करता है, ठीक है, जो रिजल्ट होगा तो इससे कम ही होगा, ठीक है। इस जनरल के लिए मैं फर्स्ट ईयर लगेंगे आपको 12,846 रुपीज़, सेकेंड ईयर में 6,000, ठीक है, 6,000 लगेंगे, फिर थर्ड ईयर में 6,000 लगेंगे, फर्स्ट ईयर में 12,000, थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर में 6,000, फिर 4.5 ईयर जो 1.5 साल की कोर्स होती है उसमें 8,500 रुपीज़ समथिंग, ओके। ये तो फी स्ट्रक्चर है, तो सबसे लोवेस्ट है पूरा इंडिया की वेटनरी कॉलेज देंगे, सबसे लोवेस्ट प्राइस है, लोवेस्ट कॉस्ट है, मतलब लोवेस्ट फी स्ट्रक्चर है, फी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे लोवेस्ट फैसिलिटीज भी है, ठीक है, नो डाउट, ठीक है, क्योंकि हम लोग हर रोज़ झेलते हैं तो हम लोग को पता है।
चलो ये तो कॉलेज फीस स्ट्रक्चर भी देख लिया भाई, स्कूल फीस स्ट्रक्चर में डाउट था। अब मेन मुद्दा है कि यार डाइवर्ट हो गया कि डॉक्यूमेंट रेडी है, टोटल 18 लगेंगे। ओके चलते हैं अब डॉक्यूमेंट पे, जो हमारा फाइनली मुद्दा था, पर्पस था डिस्कशन। बाकी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में होना चाहिए कि अदर भी इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। ओके डॉक्यूमेंट टोटल 18 लगेंगे, ठीक है। पहला आपको मैंडेटरी है, क्या है वो है आपका अलॉटमेंट लेटर जेसीसी का। जैसे आप काउंसिल में पार्टिसिपेट करेंगे, यदि आप कॉलेज मिलता है तो आपको अलॉटमेंट लेटर आएगा, ठीक है, तो वो चाहिए। सेकंड जेसीसी का जो आपने एग्ज़ाम दिया उसका एडमिट कार्ड, उसमें एक लोगो दिया होगा ब्राइटनेस का, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। ओके सॉरी डिस्टर्बेंस हो रहा है। उसमें डिस्कशन लोग कर रहे थे कि सेकेंड आपको लगेगा एडमिट कार्ड जेसीसी का, थर्ड लगेगा आपको 10th का एडमिट कार्ड, ठीक है, आप 10th पे आ गए। जेसीसी का 2 ही लगेगा, एक एडमिट कार्ड, दूसरा कि जेसीसी में जो आपको अलॉटमेंट लेटर होगा वो। बाकी 10th में लगेगा आपको एडमिट कार्ड, 10th का पासिंग मार्कशीट, 10th का मार्कशीट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट। पासिंग सर्टिफिकेट वो होता है जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, तो याद रखना 10th का जो पासिंग सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, ये सब सारा ओरिजिनल ही चाहिए, ठीक है, कोई डुप्लीकेट नहीं। देन आगे 12th पे, 12th का फिर से एडमिट कार्ड, 12th का मार्कशीट एंड 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। एक्स्ट्रा 12th में लगेगा आपको कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, 12th में का और एक करेक्टर सर्टिफिकेट एंड 12th का और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। 12th में टोटल 6 डॉक्यूमेंट चाहिए। पहला एडमिट कार्ड, मार्कशीट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ए। तो टोटल इधर हो गया 12th में 6 और मैट्रिक में 3, तो 6 3 9 और जेसीसी का 2, 11th हो गया। अब देखो अब अलग अलग है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग मैटर है। पहला है कि आपको लगेगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, क्योंकि आप झारखंड से हैं तो उसका प्रूफ क्या है, तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट डोमेसाइल मतलब आवासीय प्रमाण पत्र। ओके देन कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा जाति का है, यदि आप जनरल हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, बट आप जनरल हैं और आप ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको इनकम लगेगा। ध्यान रहे इनकम उसी के लिए लगेगा जो जनरल हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए बिलोंग करता हूँ, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट किसके लिए नहीं लगेगा, जनरल कैटेगरी के लिए नहीं लगेगा, बाकी और कैंडिडेट के लिए लगेगा, ठीक है। देन है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको सदर हॉस्पिटल जाना है और वहाँ पे बनवा लेना कि आपको एडमिशन चाहिए तो वहाँ से बन जाएगा, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट। देन है आधार कार्ड का जेरॉक्स, एक ही है जो डुप्लीकेट चाहिए वो है जेरॉक्स, बाकी सबको ओरिजिनल लगेगा आपको। देन है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट ओपन हर एक को स्टूडेंट के लिए लगेगा। वो एक कहाँ से बनेगा, आपको कोर्ट में से बनेगा, डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट जाइए और कोर्ट से आपको वकील मिलेगा, वहाँ से बोलना कि आपको एंटी रैगिंग का एफिडेविट चाहिए, 250 चार्ज लेगा, 300 चार्ज लेगा, बना देगा एक, ठीक है, एक दिन में बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3 घंटा के विदिन, 3 आवर विदिन बन जाएगा आपको। देन है आपको इसमें से आप यदि आप गैप 20 सर्टिफिकेट लगता है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, यदि आप कोई ड्रॉपर हैं, जैसे 12th आप जो 24 में पास नहीं किए हैं, 2023 में किए हैं, तो आपको गैप हो गया 1 साल का, तो गैप लगेगा, वो भी कहाँ बनेगा, कोर्ट से बनेगा। वो कैसे बोलिएगा कि हमको गैप एफिडेविट भी चाहिए, वो भी 250-300 चार्ज लेगा, तो दोनों साथ में प्रिपेयर कर लेना जब भी कोर्ट का चक्कर है। पहला कि आपको एंटी रैगिंग बनाना है कोर्ट से, सेकंड यदि आप गैप हैं, जैसे 2023 में ही 12 किए हैं और 2024 में सिलेक्शन हो रहा है, मतलब जेसीसी में, तो आपको 1 साल गैप हुआ। यदि 2024 में 12 दिए हैं और 2024 में आपको एडमिशन हो रहा है तो कोई गैप नहीं लगेगा। ओके ये समझ गए, मतलब 2024 में एडमिशन ले रहे हैं आप, 12 उसके पहले कर रखिए, चाहे आप 23 हो, 21 हो, 20 हो, तो आपको गैप लगेगा, ये समझना चाहिए। देन है कि कलर साइज पासपोर्ट फ़ोटो लगेगा आपको 5, ठीक है, वो ओरिजिनल लगेगा जो आपने एडमिट कार्ड में दे रखे थे। देन और कोई गैप देखो नीचे दे रखे थे गैप, मेरे पास गैप नहीं था तो मेरे पास टाइम दिया गया था कि विदिन आपको बनाना है तो हम बना के दे दिए थे। ओके तो टोटल अब काउंट किया जाए तो टोटल 18 है, काउंट किया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 क्यों, क्योंकि अब नीचे है, ठीक है। तो टोटल 18 डॉक्यूमेंट चाहिए, वो भी ओरिजिनल एक्सेप्ट आधार कार्ड का जेरॉक्स। ओके बाकी सबको आपको ओरिजिनल लगेगा और हर एक ओरिजिनल का आपको जेरॉक्स कॉपी करा लेना क्योंकि वो जेरॉक्स भी लेगा, ठीक है। तो और डबल करा लेना जेरॉक्स का कि एक घर के लिए रख लेना क्योंकि फ्यूचर में यूज होगा। सेकंड है जितना भी ओरिजिनल है ऑफिस में जमा हो जाएगा, तो आपको कोई भी इंपॉर्टेंट का इमरजेंसी में ज़रूरत हो गया तो कहाँ से लोगे, ठीक है। ऐसे तो कॉलेज से मिल जाएगा बट जेरॉक्स कराना होगा। ओके बट आप अपना भी 2 कॉपी करा लेना चाहे ओरिजिनल का और रख लेना फ्यूचर यूज़ के लिए। ओके देन है आप फिर जितना भी ओरिजिनल है आप फोटो से ओरिजिनल मोबाइल से पिक ले लेना ओरिजिनल का, क्योंकि बहुत सारे लाइफ में इंपॉर्टेंट आएगा जहाँ पे ओरिजिनल आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। तो सेकंड का जेरॉक्स भी रख लेना फीचर यूज़ के लिए, और ओरिजिनल कहाँ से आप फोटो ले लेना कैमरा से और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके कहीं ईमेल पे या फिर ड्राइव पे सेव कर लेना है। ओके देन बस यही से डॉक्यूमेंट चाहिए। और इसमें एक इनकम देखो, इनकम नहीं है, इनकम उन्हीं के लिए है, सॉरी इनकम कहाँ गया, इनकम सिर्फ जनरल कैंडिडेट के लिए है, वो भी जो ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता हो, ठीक है। बाकी किसी के लिए इनकम ज़रूरत नहीं है, बाकी सारा कैंडिडेट सब कैंडिडेट के लिए है। जनरल के लिए क्या नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है, बाकी सब ज़रूरत है, ठीक है। बाकी सब डॉक्यूमेंट कॉमन है एक्सेप्ट इनकम के केस में थोड़ा सा लोचा होता है। इनकम किसके लिए है, जो जनरल हो और ईडब्ल्यूएस हो। इनकम किसके लिए नहीं है, सारे कैंडिडेट के लिए नहीं है,
ठीक, किसी कैंडिडेट के लिए नहीं है, जो है जनरल है और EWS है, सिर्फ उसी के लिए है इनकम। बाकी कोई भी OBC हो, SC हो, ST हो, उसके लिए इनकम की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, इसके साथ ऑल द बेस्ट, कॉलेज मिलते हैं, है ना, जब वेटनरी आएंगे तो मिलेंगे। बाय।